नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड काशी में नमो नमः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में मौजूद हैं। चलिए सीधे आपको कार्यक्रम में लेकर चलते हैं। काशी के प्रबुद्ध जनों के साथ संवाद कार्यक्रम हो, सीधे संवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा फीडबैक सीधे तौर पर लिया जा सके, संवाद किया जा सके। ये प्रधानमंत्री की एक अपनी शैली है और यही वजह है कि वो अपने संसदीय, न केवल अपने संसदीय क्षेत्र बल्कि दुनिया भर के सबसे लोकप्रिय नेता है। और हम जानते हैं कि बीते कई वर्षों से जो उनकी लोकप्रियता है वो लगातार बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी एक शैली है और इन तस्वीरों के जरिए आप देखते भी हैं, चाहे छोटे बच्चे हो या फिर लाभार्थी हो या फिर युवा हो, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संवाद के लिए उत्सुक रहते हैं। उनके जब संवाद का जिन युवाओं को या इन छात्रों को मौका मिलता है उसको साझा करते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री ने उनका उत्साहवर्धन किया, कैसे प्रधानमंत्री ने पूछा कि वो क्या करते हैं, क्या बनना चाहते हैं। किसी छोटे बच्चे से मिलते हैं तब उससे पूछते हैं कि वो क्या बनना चाहता है। तो इस तरह के जो स्मृतियां होती हैं वो पूरे जीवन की एक स्मृति होती है उस छात्र के लिए, उस बच्चे के लिए कि प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हुई थी, प्रधानमंत्री ने उनसे ये पूछा था। तो आप आज तस्वीरों में देख रहे हैं, कई लाभार्थियों ने उनसे बातचीत की, कुछ बच्चों ने उनसे बातचीत की और बच्चों के चेहरे पर मैं उत्साह देख पा रहा हूँ। जी बिल्कुल। तो अलग अलग लाभार्थी जो हैं उनके साथ प्रधानमंत्री ने यहाँ बातचीत भी की और फिलहाल इन तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो अलग अलग योजनाओं के लाभार्थी हैं उनसे। और साथ ही साथ विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था उसमें भी उन्होंने बातचीत की थी लाभार्थियों से। और यहाँ भी काफी उत्साहित ना सिर्फ जो लाभार्थी यहाँ मौजूद हैं बल्कि प्रधानमंत्री ने जब उनसे संवाद किया तो और भी ज्यादा उत्साहित ये तमाम लाभार्थी यहाँ नजर आए। बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो यहाँ मौजूद रहीं। हरकेश, आपसे भी और जानकारी लेना चाहेंगे। जिस तरीके से आप बता रहे थे कि कैसे जो काशी का जो महत्व है वो और ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन जब विकसित भारत संकल्प यात्रा की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका और इसी बीच तो काशी में नमो नमः आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं और काशी में इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जमील जुड़े हुए हैं। जमील, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम चल रहा है, पीएम मोदी संवाद कर रहे हैं, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे पर आज काशी में लगभग 25 घंटे के प्रवास के दौरान जो पहला कार्यक्रम था उनका कटिंग मेमोरियल छोटा जो मैदान है वहां पर था। वहां पर तमाम स्टॉल लगाए गए थे। उस स्टॉल के वहां पर मौके पर पहुंचे, उन तमाम लोगों से बातचीत की और उसके साथ ही साथ जो भारतीय जनता पार्टी की जो तमाम योजनाएं हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार की, उस योजनाओं के लाभार्थियों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले, उन्हें प्रमाण पत्र दिए, चाहे वो सुकन्या कन्या योजना हो या फिर पेंशन हो या तमाम जो चीजें, चाहे वो आवास हो, इस तमाम चीजों को लेकर प्रधानमंत्री हर वर्ग को एक साथ लाए और उन तमाम लोगों से बातचीत की, चाहे वो छोटा हो या फिर बड़ा हो या बुजुर्ग हो या माँ हो या बहन है, इन तमाम लोगों से बातचीत की। और उसके बाद वहां अभी थोड़ी देर के लिए वहां पर हैं और उसके बाद थोड़ी देर में ही निकलेंगे वो नमो घाट के लिए। नमो घाट पर लगभग 2 घंटे का उनका प्रोग्राम है जो बेहद ही शानदार और बेहद ही खूबसूरत प्रोग्राम है साउथ और उत्तर को जोड़ने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि कन्याकुमारी से बनारस को जोड़ने का जो मुहिम है, काफी तमिल संगमम का जो कार्यक्रम है पार्ट 2 का, आज उद्घाटन करेंगे, वहां पर मौजूद रहेंगे, उन तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। और साथ ही साथ तमिल और काशी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है, उस डॉक्यूमेंट्री को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठकर देखेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि जो हमारे डेलीगेट्स आए वो लगभग 1400 डेलीगेट्स है, 7 भागों में बांटा गया है, लगभग 200 डेलीगेट्स एक मेंबर है। और वो 700 जो नाम है वो बनारस की गंगा और तमाम जो नदियां हैं, चाहे सरस्वती यमुना हो, इस तरीके की गोदावरी, तमाम जो नदियों के नाम जो 700 को अलग अलग भागों में बांटा गया, उन तमाम लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक संवाद करेंगे और काफी परंपराओं को बताएंगे उन्हें। जमील, अगर बात किया जाए तो नमो घाट की, वहां की खूबसूरती बेहद ही अलग तरीके से है और इस बार क्या कुछ नया होने वाला है? देखिए, 84 घाटों में अगर देखा जाए तो वो नमो घाट सबसे खूबसूरत और सबसे शानदार तरीके से बनकर तैयार हुआ है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। फेज 1 का कार्यक्रम जो था वो पहले ही बनकर तैयार हो चुका था। सेकेंड जो फेज था वो अब पूरे तरीके से बन गया तैयार है। सबसे जो खास बात तो वही है कि उस घाट का ये तीनों का संगम है, वायु, जल और थल, तीनों का संगम है और सबसे खूबसूरत घाटों में शुमार है। इन दिनों बनारस में ही देश और विदेश से तमाम जो मेहमान आ रहे हैं वो वहां पर एक बार जरूर जा रहे हैं। नमस्ते स्टेचू बनाया गया, नमस्ते बनारस, मतलब बनारस में आपका स्वागत है। और बनारस की जो सभ्यता है, अतिथि देवो का जो है वो नमस्ते करके किया जाता है, हर हर महादेव की कर किया जाता है। इस तरीके का जो पहचान बनारस के घाटों को मिला है तो निश्चित तौर पर वो बनारस की सबसे खूबसूरत घाटों में शुमार है। और वहीं पर काशी तमिल संगमम का जो कार्यक्रम है बेहद शानदार तरीके से आगाज किया जा रहा है। बिल्कुल जमील, देखिए जब पहली बार अगर साल 2014 की बात कर ले तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर संसदीय क्षेत्र वो जब अपने आप को सेलेक्ट किए, प्रोजेक्ट किया गया तो उन्होंने कहा कि काशी को हम क्योटो बना देंगे। तो 2014 से अब 2023 का ये समय चल रहा है और दूसरा कार्यकाल लगभग अब पूरा हो जाएगा। 2024 में चुनाव होंगे। कितना बदली काशी? देखिए, काशी की जो पहचान है वो बाबा विश्वनाथ के नाम से होती है, लेकिन अब अगर बागवान के बाद अगर किसी पुरुष के नाम से अगर बनारस को जाना जाता है तो वो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि उनका संसदीय क्षेत्र है। और यहाँ पर निश्चित तौर पर कई हजार करोड़ की परियोजनाओं का जो सौगात लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से मिलता है लोगों को, वो चाहे रोड हो, चाहे वो गलियां हो, चाहे भी फ्लाईओवर हो, या फिर तमाम चाहे स्टेशन हो, चाहे फिर हॉस्पिटल हो, ये सारी चीजों का कायाकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट से ही हुआ है। तो उसका विकास जिस तरीके से तेजी से हो रहा है, देश और दुनिया में लोग बनारस को देखने के लिए आ रहे हैं। निश्चित तौर पर क्योटो का जो रूप है, जो सपना देखा गया था, वो सपना धीरे धीरे साकार हो रहा है। आज बनारस के रोड चौड़े हो चुके हैं, बनारस में जाम की समस्या खत्म हो चुके हैं, गलियां बेहतर तरीके से होती। साथ ही सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो बातें हैं, जो बाबा विश्वनाथ जो पहले एक छोटे से जगह में थे लेकिन आज एक भव्य बिल्कुल कॉरिडोर बनकर तैयार हुआ। तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात आप कर रहे हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में इस बार रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पर दर्शनार्थी आए भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पूजा अर्चना करेंगे, तो उस कार्यक्रम के विषय में भी थोड़ा बताएं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी बनारस आते हैं और जब रात्रि प्रवास करते हैं तो ये अनुमान लगाया जाता है कि बाबा के भक्त हैं और बाबा से मिलने, बाबा का आशीर्वाद मिलने की जरूर जाएंगे। लेकिन किसी तरीके कोई औपचारिक ये घोषणा नहीं है कि प्रधानमंत्री जाएंगे, लेकिन एक अनुमान लगाया जा रहा है कि रात्रि विश्राम भी कर सकते हैं, गलियों में जा सकते हैं, लोगों से मिल भी सकते हैं। और साथ ही साथ जो बनारस के जो 3-4 स्टेशन बहुत ही खूबसूरत रूप ले चुका है, उस स्टेशनों का निरीक्षण करने के लिए प्रधानमंत्री जा सकते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो बनारस के जिला प्रशासन पूरे तरीके से मुस्तैद है। चाहे वो दर्शन करने की बात हो, प्रधानमंत्री वहां पहुंचे या फिर रेलवे स्टेशन पहुंचे या फिर गलियों में जहां जाना है, तो सारे जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था पूरे तरीके से मुस्तैद कर ली गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संसदीय क्षेत्र, उनका ये शहर है, वो कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन हाँ, एक प्रोटोकॉल होता है, सुरक्षा के लिहाज से प्रोटोकॉल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। लेकिन बनारस की खुफिया एजेंसी हो या फिर बाहर से हुई आई हुई दिल्ली से खुफिया एजेंसी हो या फिर तमाम जो सिक्योरिटी है, 5 सिक्योरिटी के सर्कल में प्रधानमंत्री जी अभी चल रहे हैं, वो तमाम सिक्योरिटी पूरी तरीके से मुस्तैद है कि प्रधानमंत्री जहां भी जाएंगे हम तमाम लोग उनके साथ है और बनारस की जनता उनका स्वागत करने के लिए पूरे तरीके से मुस्तैद है। हर जगह फूल और मालाओं के साथ, फूल पंखुड़ियों के साथ प्रधानमंत्री हर हर मोदी घर घर मोदी के नारों के साथ अपने सांसद देश के प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है। जमील, अगर बात किया जाए पीएम मोदी जब वाराणसी में होते हैं और गंगा आरती वहां की जो है अनुपम छटा बिखेरती है, क्या कार्यक्रम है इस बार प्रधानमंत्री शामिल हो सकते हैं? कोई संभावित कार्यक्रम है या अभी इस पर विचार नहीं किया गया है कि गंगा आरती में शामिल हो सकते हैं? देखिए, गंगा आरती का कोई कार्यक्रम नहीं, गंगा आरती अभी कुछ ही देर बाद शुरू हो जाएगी। लेकिन इस तरीके की कोई कार्यक्रम नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दशाश्वमेध घाट पहुंचेंगे, गंगा आरती देखेंगे, क्योंकि वहां अगर इस तरीके की कोई कार्यक्रम होता तो पहले से जानकारी होती। लेकिन ये साफ है कि वो दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती, जो विश्वविख्यात गंगा आरती, वहां देखने के लिए वो नहीं जाएंगे, नमो घाट जाएंगे, जहां पर वो काशी तमिल संगमम के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और वहां पर उस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे, उस तमाम लोगों से बातचीत करेंगे और काशी की परंपराओं को बताएंगे, काशी और तमिल को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं ये भी दर्शकों को सुनवाते हैं। जिनको मिला है उनसे सुने कि भाई क्या क्या मिला, कैसे मिला,
प्राप्त करने में कोई कठिनाई तो नहीं हुई, कोई रिश्वत तो नहीं देनी पड़ी, जितना तय था उतना मिला कि कम मिला। एक बार जाएंगे तो इसका हिसाब किताब भी हो जाएगा। तो ये विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है ना, वो एक प्रकार से मेरी भी कसौटी है, मेरी एग्जामिनेशन है कि मैंने जो कहा था और जो मैं काम कर रहा था, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता था और देश भर से सुनना चाहता हूं कि जैसा मैंने चाहा था वैसा हुआ है कि नहीं हुआ है, जिसके लिए होना चाहिए था उसके लिए हुआ है कि नहीं हुआ है, जो काम होना चाहिए था हुआ कि नहीं हुआ है। अब मैं अभी कुछ साथियों को मिला जिन्होंने आयुष्मान कार्ड का फायदा उठा करके गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज करवाया है। उन्होंने एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर टूट गए तो अस्पताल में जाकर के मैंने उनको पूछा तो कह रहे थे साहब इतना खर्चा हम तो कहां से करते, जी लेते ऐसे ही। लेकिन जब आयुष्मान कार्ड आया तो हिम्मत आ गई, ऑपरेशन करवा दिया, अब शरीर काम कर रहा है। अब उससे मुझे तो आशीर्वाद मिलता ही है, लेकिन जो सरकार में बाबू लोग हैं ना, अफसर लोग हैं, जो फाइल पे तो योजना को आगे बढ़ाते हैं, अच्छी योजना भी बनाते हैं, पैसे भी रवाना कर देते हैं, लेकिन वहां उनका काम पूरा हो जाता है कि चलो वे 50 लोगों को मिलना था मिल गया, 100 लोगों को मिलना था मिल गया, 1000 गांव में जाना था चला गया। लेकिन जब वो ये बात सुनता है कि उसने कभी फाइल पे काम किया था, उसके कारण काशी के फलाने मोहल्ले के फलाने व्यक्ति की जिंदगी बच गई, तो वो जो अफसर होता है ना, उसका भी काम करने का उत्साह अनेक गुना बढ़ जाता है, उसको संतोष मिलता है। जब तक वो कागज पे काम करता है उसको लगता है मैं सरकारी काम कर रहा हूं, लेकिन जब उस काम का फायदा किसी को मिला है, उसका जब उसको खुद देखता है, खुद सुनता है, तो उसको काम करने का उत्साह बढ़ जाता है। और इसलिए मैंने देखा है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा जहां जहां गई है, वहां पर सरकारी अफसरों पर इतना सकारात्मक प्रभाव हुआ है, उनको अपने काम का संतोष होने लगा है। अच्छा भाई, ये योजना बनी, मैंने तो फाइल बनाई थी, लेकिन क्या एक गरीब विधवा के घर में जीवन ज्योति बीमा का पैसा पहुंच गया, मुसीबत की जिंदगी में उसको इतनी बड़ी सहाय मिल गई, तब उसको लगता है अरे मैंने तो कितना बड़ा काम किया है। एक सरकारी मुलाजिम को जब ये सुनता है तो उसको जीवन का एक नया संतोष मिलता है। बहुत कम लोग हैं जो इसकी ताकत समझते हैं कि ये विकसित भारत संकल्प यात्रा से हो क्या रहा है। जो बाबू लोग इस काम से जुड़े हैं, जब सुनते हैं, जब मैं भी यहां बैठा हूं सुनता हूं कि मोदी जी मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे पति का स्वर्गवास हो गया था, अचानक मुझे खबर आई 2 लाख रुपए मिल गया। कोई बहन कहती है कि बचपन से ही हम तो धुएं में जिंदगी गुजारते थे, गैस आ गया, जिंदगी बदल गई। उससे बड़ा जो सबसे बड़ी बात की बहन ने, उसने कहा गरीब और अमीर का भेद मिट गया। गरीबी हटाओ नारा देना एक बात है, लेकिन एक गरीब कहता है कि मेरे घर में गैस का चूल्हा आते ही गरीबी और अमीरी का भेद खत्म हो गया। जब वो कहता है कि मैं पक्के घर में रहने गया तो मेरा आत्मविश्वास इतना बढ़ गया कि मेरे बच्चे सम्मान के साथ स्कूल कॉलेज में अपने दोस्तों के सामने खड़े रहने लगे। झोपड़ी में रहते थे बच्चे, शर्मिंदगी महसूस करते थे।
कच्चे घर में रहते थे, बच्चे शर्मिंदगी महसूस करते थे, दबे हुए रहते थे, आत्मविश्वास नहीं था। पक्का घर मिलते ही दीवारें नहीं, पक्की छत नहीं, जिंदगी आत्मविश्वास से भर गई है। अब वो दूर से मकान देखने से पता नहीं चलता है, बैंक से चेक गए इसलिए पता नहीं चलता है। जब उस लाभार्थी के मुंह से सुनते हैं ना, तब पता चलता है चलो भाई जीवन धन्य हो गया, किसी की जिंदगी में बदलाव आ गया। अब मैं देख रहा था हमारे गुप्ता जी बोलना बंद ही नहीं कर रहे थे। क्यों? उनका मन इतना उत्साह से भर गया था कि इतनी योजनाओं का लाभ मिला, सामने से कि 10,000 रुपया बैंक से मिल जाए। साहूकार से भी पैसे लेने में दम उखड़ जाता है, ये बैंक सामने से पैसा दे तब उसका विश्वास बढ़ जाता है, ये मेरा देश है, ये बैंक मेरी है। और मैं चाहता हूं हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को लगना चाहिए कि रेलवे मेरी है, ये अस्पताल मेरी है, ये अफसर, ये ऑफिस सब मेरा है, ये देश मेरा है। ये भाव जब जगता है तो देश के लिए कुछ करने की इच्छा भी जग जाती है। और इसीलिए ये जो प्रयास है ना, वो बीज बो रहा है। बीज इस बात का बो रहा है कि भाई हमारे माँ बाप को मुसीबतें झेलनी पड़ी, हमें भी जिंदगी में मुसीबतें झेलनी पड़ी, लेकिन हमें अपने बच्चों को मुसीबत में जीने के लिए मजबूर नहीं करना है। हम जो मुसीबतों से गुजरे, कोई माँ बाप नहीं चाहता है कि उसके बच्चे भी उसी मुसीबत से गुजरे, खुद पढ़ नहीं पाए, अशिक्षित रहे, लेकिन कोई माँ बाप नहीं चाहता है कि उसके बच्चे अशिक्षित रहे। और जब ये योजनाओं की सारी जानकारियां उसको मिलती हैं तो उसको लगता है कि यही समय है, यही समय है हम भी कुछ करें। और जब 140 करोड़ लोगों के मन में लगता है ना ये समय है, तो देश आगे बढ़ के रहेगा। देश को आजादी कैसे मिली? सारे देश में एक वातावरण बन गया था। कोई चरखा चलाता था, कोई पूछता था क्यों चला रहे हो चरखा, तो बोले आजादी के लिए। कोई पढ़ाई छोड़ करके भारत माता की जय करके निकल पड़ता था, पुलिस के डंडे खाता था, लोग पूछते थे क्यों मर रहे हो, बोले देश की आजादी के लिए। कोई बुजुर्ग की सेवा करता था, कोई पूछता था अरे क्या कर रहे हो भाई, नहीं बोले आजादी के लिए कर रहा हूं। कोई खादी पहनता था, क्यों कर रहे हो, आजादी के लिए। हिंदुस्तान का हर व्यक्ति कहने लगा कि मैं आजादी के लिए काम कर रहा हूं, उपवास करता हूं तो भी आजादी के लिए, मेहनत करता हूं तो भी आजादी के लिए, बच्चों को पढ़ाता हूं तो भी आजादी के लिए, सफाई का काम करता हूं तो भी आजादी के लिए, तकलीफ चलाता हूं तो भी आजादी के लिए। आजादी का ऐसा बुखार चढ़ गया, हर मन में विश्वास पैदा हो गया, अंग्रेजों को भागना पड़ा। देश उठ खड़ा हुआ। अगर हम इस समय 140 करोड़ देशवासी इसी मिजाज से भर जाएं, बस अब हमें देश को हमें आगे ले जाना है, ऐसे नहीं रहना है। हर एक की जिंदगी बदलनी है, हर एक की शक्ति का सम्मान होना चाहिए, शक्ति का उपयोग होना चाहिए, तो देश को आगे बढ़ाना चाहिए। एक बार ये मन में ये बीज बो रहे ना, आज 25 साल में तो ऐसा वटवृक्ष बनेगा, 2047 में 2047 में विकसित भारत बन जाएगा और बच्चों को फल मिलना शुरू हो जाएगा। ये वटवृक्ष की छाया आप ही के बच्चों को मिलने वाली है। और इसलिए विकसित भारत बनाने के लिए हर नागरिक का मिजाज बनना चाहिए।
मन बनना चाहिए, संकल्प बनना चाहिए। और अगर मन बन जाता है तो मंजिल दूर नहीं होती है। और ये विकसित भारत संकल्प यात्रा, ये एक प्रकार से देश का काम है, ये किसी राजनीतिक दल का काम नहीं है। और मैं मानता हूं जो इस काम को करता है ना, वो बहुत पवित्र काम करता है। वो दूर से देख रहा है, अखबार में पढ़ रहा है, उसको समझना चाहिए कि मेरी गाड़ी छूट रही है, मैं मौका छोड़ रहा हूं। मैं भले देश का प्रधानमंत्री हूं, लेकिन मेरा बड़ा उमंग है आज आपके बीच आने का। मुझे बड़ा आनंद है कि मैं आज विकसित भारत संकल्प यात्रा का मैं हिस्सा बना। मैं भी संतोष करूंगा कि हाँ भाई, ये काम मैंने भी किया। आप में से हर किसी को करना चाहिए। अगले गांव में जहां भी यात्रा जाने वाली हो, शहर में जिस वार्ड में जाने वाली हो, भव्य स्वागत होना चाहिए। सबके सब लोग आने चाहिए, हर किसी को सुनना चाहिए, योजनाओं का लाभ लेने के लिए आगे आना चाहिए। और जिसको योजना का लाभ मिला है, उसने आत्मविश्वास के साथ इसको बताना चाहिए। अच्छी बात बताने से भी अच्छाई का वातावरण पैदा हो जाता है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि विकसित भारत यात्रा ये एक बहुत बड़ा सपना है, बहुत बड़ा संकल्प है, और अपने ही प्रयासों से इस संकल्प को हमने सिद्ध करना है। मुझे बहुत अच्छा लगा, सबसे मिलने का मुझे मौका मिला, आपसे भी सुनने का मौका मिला। लेकिन हम सब प्रयास करें, इस यात्रा को और सफल करें, देशवासियों के मन में भाव पैदा करें, आत्मविश्वास पैदा करें। और हमने देखा है घर में भी जब पैसे नहीं होते हैं, तकलीफ से गुजारा करते हैं, तो कई काम नहीं कर पाते। इच्छा हो तो भी नहीं कर पाते। मन करता है कि चलो बच्चों को ये अच्छा शर्ट ला करके दे दूं, नहीं ला सकते। क्यों? पैसे कम है। जैसे घर में होता है ना, वैसे देश में होता है। देश के पास भी पैसे होने चाहिए। पैसे होंगे तो हर नागरिक की इच्छा पूरी करेगा। आज 4 करोड़ गरीबों को घर मिल गया। जो बच गए हैं उनको अभी आगे मोदी देने की गारंटी देता है। जिनको आयुष्मान कार्ड मिल गया, उसकी मुफ्त में दवाई हो गई। जिसको गैस की चूल्हे की जरूरत थी, सरकार सब्सिडी देकर के भी गैस का चूल्हा दे रही है। क्यों? सरकार के पास देने की ताकत आई है। भारत विकसित हो जाएगा ना 25 साल में, तो ये मुसीबतों का नामो निशान नहीं रहेगा। नामो निशान नहीं रहेगा। हम मुसीबतों से मुक्त हो जाएंगे। और मुसीबतों से मुक्ति का ये मार्ग है विकसित भारत का संकल्प पूरा करना। और इसलिए मैं मेरे काशीवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि आपके सेवक के नाते, आपके सांसद के नाते तो मैं काम करूंगा, लेकिन आपने मुझे देश का काम दिया है, उसमें भी महादेव के आशीर्वाद से मैं कभी पीछे नहीं रहूंगा। महादेव की हम सब पर कृपा बनी रहे। और ये यात्रा हमारे काशी में तो बहुत सफल होनी चाहिए, ढीली ढाली नहीं। कार्यक्रम में ज्यादा से एक परिवार का एक भी व्यक्ति ऐसा ना हो कि जो यात्रा में न गया हो। जाएं, घंटा 2 घंटा उस कार्यक्रम में हिस्सा बने। इसके लिए आप सब मदद कीजिए और विकसित भारत के संकल्प को और मजबूत कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी